क्योंकि हमारा ये जो कोर्स है सोशियोलॉजिक, इट इज़ सोशियोलॉजिक थ्रू एमसीक्यूज। जो हम पढ़ते हैं उस नॉलेज को हमने यूज़ करना है टू सॉल्व एमसीक्यूज। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फ्रेंच फिलोसोफर, मॉरलिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट, ही कोलैबोरेटेड विद सेंट साइमन 1817 to 1823 and corresponded with J.S. Mill. He divided sociology into social statics, अगर आपने कल वाला लेक्चर देखा होगा, social statics and social dynamics, and elaborated the law of three states, अगर आपने पहला वाला लेक्चर देखा होगा सबसे पहले, of human thought, theological, metaphysical and positive. Can you identify who among the following matches the above? ये कौन है जिसके ऊपर तारीफ किए गए हैं? फ्रेंच था, सोशोलॉजिस्ट था, मॉरलिस्ट था, सेंट साइमन के साथ इसकी कोलैबोरेशन थी। इंपॉर्टेंट सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट पुट फॉरवर्ड किया है। लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस को भी बताया है, यानी थियोलॉजिकल टू मेटाफिजिकल टू पॉजिटिविस्टिक। कैन यू आइडेंटिफाई हु अमंग द फॉलोइंग मैचेस द अबव डिस्क्रिप्शन? इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो द राइट आंसर इज, आप पे छोड़ देता हूं, ऑगस्ट कॉम्ट इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। व्हाट डिस्टिंग्विशेस ह्यूमन सोसाइटी फ्रॉम एनिमल सोसाइटी? ह्यूमन सोसाइटी और एनिमल सोसाइटी में क्या फर्क है? ऑर्गेनाइजेशन, ज्योग्राफी, रिप्रोडक्शन या कल्चर? देखिए ह्यूमंस भी करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं, सो सी कांट बी द आंसर। ज्योग्राफी मतलब वो एरिया ऑफ लैंड जो कोई ग्रुप ऑक्यूपाई करे, तो ह्यूमंस भी लैंड पे, ज़मीन पे बैठते हैं, एनिमल्स भी ज़मीन पे बैठते हैं। अभी देख लीजिए आप, जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं तो कितना एरिया उन्होंने कवर करके रखा है, सो दे हैव ए ज्योग्राफी, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ऑर्गेनाइजेशन मतलब ग्रुप्स में खुद को ऑर्गेनाइज करना। आप देख सकते हैं स्वर्म ऑफ बीज या एनिमल्स जो है हर्ड्स में चलती हैं, सो ह्यूमंस भी खुद को ऑर्गेनाइज करते हैं और एनिमल्स भी करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो इन दो को डिस्टिंग्विश करती है वो है कल्चर। कल्चर मीन शेयर्ड नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीफ्स, आइडियाज ऑफ व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है ना। तो ह्यूमंस में कल्चर होता है, एनिमल्स में कल्चर नहीं होता है। बाकी ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमंस में भी होती है, एनिमल्स में भी, ज्योग्राफी भी दोनों में होती है, रिप्रोडक्शन भी दोनों में होती है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप ये देख लीजिए, सोशियोलॉजी इमर्ज्ड इन रेस्पॉन्स टू फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये तो सही है, लेकिन वर्ल्ड वॉर वन नहीं। द एफर्ट्स ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स, देखिए इसमें आंसर जो है, लेकिन आपको चूज करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट। इस तरह का क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको चूज करना है। वाइड स्प्रेड डिसऑर्गेनाइजेशन इन सोसाइटी, ये भी बिल्कुल सही है। द एफर्ट्स ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स नहीं थे वो, एक्चुअली वो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो एनलाइटनमेंट मूवमेंट चला है 14th सेंचुरी यूरोप में, सो दे वेर इंटेलेक्चुअल्स। एनलाइटनमेंट मूवमेंट वॉज एन इंटेलेक्चुअल आइडिया, उन्होंने आइडियाज प्रोपाउंड किए, उन्होंने सोसाइटी को कोई रिफॉर्म करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने बस आइडियाज दिए। द रेवोल्यूशनरी सोशल चेंजेस स्टेमिंग फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वेरी गुड। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आपने अभी मैंने बताया आपको, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से बड़े फायदे भी आए लेकिन इसके नेगेटिव फॉलोआउट्स थे। इसकी वजह से क्राइम बढ़ा, पॉवर्टी बढ़ी, डिग्रेडेशन ऑफ लेबर हुआ, dehumanizing of labor हुआ। so yes, the revolutionary social changes stemming from the effects of the industrial revolution and the philosophical debates what we call intellectual modernization, what we call enlightenment movement of the 19th century यूरोप। तो ये दोनों सही आंसर है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट इज दिस वन, क्योंकि ये बताता है आपको कि सोशल चेंजेस हुए, डिसऑर्गेनाइजेशन हुई, रेवोल्यूशनरी सोशल चेंजेस हुई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को भी हाईलाइट करता है और यहाँ पे एनलाइटनमेंट मूवमेंट्स को भी हाईलाइट करता है। आप एक चीज़ भी याद रखिएगा, ये जो सोशियोलॉजी है, जो एनलाइटनमेंट थिंकर्स थे हमारे, वो उन्होंने पुट फोर्थ किया आइडियाज ऑफ प्रोग्रेस। उन्होंने बोला कि सोसाइटी प्रोग्रेस हो रही है। जब उन्होंने देखा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उन्होंने देखा ट्रेड बढ़ रहा है, कैपिटलिज्म ग्रो हो रहा है, उन्होंने बोला प्रोग्रेस, सोसाइटी इज प्रोग्रेसिंग। लेकिन सोसाइटी में नेगेटिव चेंजेस भी तो आए, ब्रेक डाउन ऑफ फैमिली, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली, इकोनॉमिक एनोमलीज, डिग्रेडेशन ऑफ लेबर, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर्स, ठीक है ना। तो इनके अगेंस्ट एक मूवमेंट वहां खड़ी हुई, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव रिएक्शन। याद रखिए मेरे बात, कंजर्वेटिव रिएक्शन। कंजर्वेटिव रिएक्शन जो है, उन्होंने बोला कि ठीक है सोसाइटी में चेंजेस आ रही है, कुछ पॉजिटिव है, लेकिन व्हाट अबाउट द नेगेटिव चेंजेस। सो कंजर्वेटिव रिएक्शन ने बोला कि जो सोसाइटी में चेंजेस आ रही है बिकॉज ऑफ मॉडर्निटी, वी डोंट नीड दिस मॉडर्निटी। हमें क्या चाहिए? बोला हमें चाहिए वापस वही स्टेट ऑफ सोशल हार्मनी। बोला जो हम पहले थे ना, रेनेसां के पहले, हमें वही चाहिए भाई।
हमें नहीं चाहिए मॉडर्निटी, हमें नहीं चाहिए कैपिटलिज्म, हमें नहीं चाहिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सोशल हार्मनी। तो जो सोशोलॉजी बनाने के मीन्स, याद रखिए मेरी बात, द मीन्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी, जैसे साइंटिफिक मेथड हो गया, साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो गया, मेथड ऑफ सोशल सर्वे हो गया, इट वॉज पुट फोर्थ बाय एनलाइटनमेंट थिंकर्स। लेकिन द गोल क्या होना चाहिए सोशोलॉजी का? इट वॉज डिक्टेटेड बाय कंजर्वेटिव रिएक्शन। सो दोनों चीजें थी, एनलाइटनमेंट भी थी और उसके साथ साथ कंजर्वेटिव रिएक्शन भी था। एनलाइटनमेंट ने बोला कि जो भी हो रहा है प्रोग्रेसिव चेंजेस आ रही है, और उन्होंने बोला कि सोशोलॉजी को बनाने के लिए वी नीड साइंटिफिक मेथड, जैसे साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स जैसे डेवलप हो रहे हैं, इसी तरह हमने सोशोलॉजी को भी डेवलप करना है। लेकिन द गोल्स, सोसाइटी के क्या गोल्स होने चाहिए सोशोलॉजी के? सोशल हार्मनी, सोशल पीस, बैलेंस, इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। इट वाज डिक्टेटेड बाय कंजर्वेटिव रिएक्शन। कंजर्वेटिव रिएक्शन की भी आप थिंकर याद रख सकते हैं, जोसेफ डी मास्टर एंड लुई डी बोनाल्ड, लुई डी BONALD, बोनाल्ड, ठीक है ना। ये प्रीस्ट्स थे। इन्होंने बोला भाई हमें नहीं चाहिए मॉडर्निटी, क्योंकि मॉडर्निटी की कुछ तो पॉजिटिव इंपैक्ट्स है लेकिन ज़्यादातर तो नेगेटिव इंपैक्ट्स है। सोसाइटी तो खत्म हो रही है, इंडिविजुअलिज्म ग्रो हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ फैमिली हो रही है, किनशिप टाइज यानी रिश्तेदारी वगैरह सब खत्म, ठीक है। लोग माइग्रेशन कर रहे हैं, गाँव तो खाली हो रहे हैं। So that is why I call it philosophical debate. So philosophical debate was between enlightenment thinkers and conservative reaction. These were the debates which were going on at the time of development of sociology as a discipline. सवाल मैंने कल पूछा था आपको, the word sociology is derived from Latin word socius, which means बताया था मैंने आपको कल companionship या fellowship। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Who first of all named man as social animal? किसने बोला कि मैन जो है ये सोशल एनिमल है? हॉब्स है या प्लेटो है या एरिस्टोटल है या लॉक है? ये जो ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपको सोशोलॉजी है इसके जो थॉट है, सोशोलॉजिकल थॉट, सोशोलॉजी इमर्ज हुई 1860s में, टर्म कॉइन हुई सोशोलॉजी पे अगस्त कॉम्ट। 1895 में पहली बार सोशोलॉजी का डिपार्टमेंट बना फ्रांस में बाई इमाइल डरखाइम। 1919 में या 17 या 19 के आसपास जर्मनी में मैक्स वेबर ने डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी लॉन्च किया, और यही टाइम पे 19 में यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में GS गुरे ने इंडिया में सोशोलॉजी का डिसिप्लिन खोला। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, सो इट इज यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, इट इज यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, MUNICH, म्यूनिक। ये था यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्दो, लिखते बोर्डॉक्स है, पढ़ते बोर्दो हैं, BOURDEUX, बोर्डॉक्स, ठीक है ना। लेकिन जो सोशोलॉजिकल थॉट है वो बहुत पुराना है। ऐसी एरिस्टोटल ने पहली बार बोला मैन एज अ सोशल एनिमल। तो देखो ना, सोशोलॉजिकल थॉट या जो सोशोलॉजिकल डिसिप्लिन की फाउंडेशन इन जैसे लोगों ने डाली थी, इनको बोलते हैं फोर रनर्स ऑफ सोशोलॉजी, फोर रनर्स। मैं आपको बताता हूँ। प्लेटो ने किताब लिखी जिसका नाम था, एरिस्टोटल ने किताब लिखी पॉलिटिक्स, प्लेटो ने किताब लिखी जिसका नाम था प्लेटो ने लिखी रिपब्लिक। ध्यान से सुनो नाम, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है अबाउट फोर रनर्स ऑफ सोशोलॉजी, ठीक है। इसी तरह आपने नाम सुना होगा कौटिल्य, जिसने किताब लिखी अर्थशास्त्र। उस अर्थशास्त्र में भी सोशोलॉजिकल थॉट के बारे में हमें पता चलता है। किताब लिखी डी ऑफिशियस, CIIS है, उसका नाम था सिसेरो। किताब लिखी मुकद्दिमा इब्न खल्दून। इन किताबों में भी हमें सोशोलॉजिकल नॉलेज के बारे में पता चलता है, सॉलिडेरिटी, यूनिटी, सोसाइटी, ठीक है ना। तो इसी तरह आपको इन एरिया से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो हु फर्स्ट ऑफ ऑल नेम्ड मैन एज ए सोशल एनिमल? द राइट आंसर इज एरिस्टोटल। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कल मैंने आपको पढ़ाया था, अच्छा, सोशल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट किसने पहली बार इंट्रोड्यूस किया सोशोलॉजी में? सोशल स्ट्रक्चर कल मैंने बताया था आपको, स्पेंसर, ऑर्गेनिज्मिक एनोलॉजी, ठीक है। सोशल फैक्ट में जब आपको कल स्कोप बोल रहा था सोशोलॉजी का, इट कैन बी सोशल एक्शन, इट कैन बी सोशल फैक्ट। सो हु पुट फॉरवर्ड
द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल फैक्ट, अमील दरखाइम। ठीक है, तो इस तरह से एमसीक्यूज, इसी तरह से मैं आपके एमसीक्यूज बनाऊंगा, टेस्ट सीरीज के लिए भी एमसीक्यूज बन रहे हैं। ठीक है, ओके, ये बताइए, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच इज नॉट। देखिए जब नॉट होगा ना, इसको पहली बार में ऐसे गोल करना है, यानी आपको गलत आंसर यहाँ पे चूज करना है। कभी कभार क्या होता है, मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ, नैक ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यूज। कभी कभार आपको लगता है कि ये सही पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है। विच इज नॉट ए कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर इन द इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, टीबी बॉटममोर। अभी इसी लेक्चर का पहला वाला पार्ट देख लेना। टीबी बॉटममोर ने बोला 5 स्ट्रीम्स है, पॉलिटिकल फिलोसफी, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म्स। ठीक है ना, फिर उस बेचारे ने बोला था मेथड ऑफ सोशल सर्वे। ठीक है, फिर उसने बोला था ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। यही तो है आइडिया। सो दिस इज ट्रू, दिस इज अ कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर। आपको यहाँ से इसको टिक करना है, ट्रू है। बायोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन, बिल्कुल अभी बताया, डार्विन की जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, वही सोसाइटी पे भी अप्लाई होता है, सोसाइटी भी इसी तरह इवॉल्व होती है। सोशल सर्वेज, अभी तो बताया मेथड ऑफ सोशल सर्वे, ये भी कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है इन द इमर्जन ऑफ सोशोलॉजी। व्हाट इज नॉट, फिलोसफी ऑफ साइंस। फिलोसफी ऑफ साइंस कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर नहीं है, साइंटिफिक मेथड है, लेकिन फिलोसफी ऑफ साइंस, फिलोसफी मीन्स इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ समथिंग। जब आप किसी चीज़ में इंक्वायरी, डिटेल में किसी चीज़ को पढ़ रहे हो, पढ़ क्या रहे हो, साइंस, तो ये तो नेचुरल साइंस है, जबकि सोशियोलॉजी एक सोशल साइंस है। तो यहाँ पे साइंस का मतलब नेचुरल साइंस है। फिलोसफी ऑफ साइंस कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर नहीं है इन द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। रादर व्हाट टीबी बॉटममोर सेज, देयर आर 5 इंपॉर्टेंट factors which led to the 5 important intellectual streams in sociology. Number 1 is political philosophy of Montesquieu Rousseau. Second is philosophy of history, very good. Third is uh, philosophy of history, okay. Theory of organic evolution given by Darwin, वो भी है, biological theories of evolution. Fourth is movements for social and political reform like French Revolution, very good. And then development of method of social survey. तो अभी बताया मैंने आपको, ये 3 चीज़ें हैं, फिलोसफी ऑफ साइंस नहीं है। इस तरह से आपको एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। जब आप डेली बेस पे पढ़ोगे, फिर उस नॉलेज को अप्लाई करोगे, तभी जाके आपके एमसीक्यूज सही हो सकते हैं। फिर से वही क्वेश्चन है, देखो, लाइक सेंट साइमन, he also distinguished 3 stages, theological, metaphysical and scientific, and argued that all societies pass through them. He was none other than father of sociology, Auguste Comte. Okay, कल बताया मैंने आपको द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, ही डिवाइडेड द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इनटू सोशल मॉर्फोलॉजी, दैट इज सोशल स्ट्रक्चर्स, जो बाहर से दिखता है। सोशल फिजियोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी मीन्स द प्रोसेसेस एंड फंक्शंस ऑफ सोसाइटी, एंड जनरल सोशियोलॉजी, वो चीज़ इसने डिस्कस नहीं की है, जनरल सोशियोलॉजी विच विल अकाउंट फॉर सोशियोलॉजिकल नॉलेज इन ए जनरल वे। ये किसने कॉन्सेप्ट दिया है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इमाइल दरखाई। कल बता रहा था मैं आपको नोमोथेटिक एंड इडियोग्राफिक। चलो ये क्वेश्चन खुद ही कर लेना आप, इसमें से बताना इस किस क्वेश्चन का आंसर नोमोथेटिक है, किसका आंसर आपका इडियोग्राफिक है, या बता देना मुझे। अच्छा, सवाल देखो, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अबाउट सोशियोलॉजी। इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, ये भी सही है। इट इज कंसर्न विद इंडिविजुअल्स बिहेवियर इन सोसाइटी, ये भी सही है। इट डील्स विद सोसाइटी एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस, ये भी सही है। इट एम्स एट इरेडिकेटिंग द इल्स ऑफ सोसाइटी, ये गलत है, इसकी एम ये नहीं है, सोशियोलॉजी की एम ये नहीं है। ठीक है, सोशियोलॉजी की एम जो है वो है एनालिसिस ऑफ सोशल इंटरैक्शंस एंड सोसाइटी, नॉट सजेस्टिंग एनी सॉल्यूशंस। लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट किसको आप बोलोगे, साइंटिफिक स्टडी है, कंसर्न विद इंडिविजुअल्स बिहेवियर इन सोसाइटी, डील्स विद सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन। जो सोशियोलॉजी है, मैंने आपको कल बोला सोशियो मीन्स फेलोशिप, कंपेनियनशिप, लॉजी मीन्स स्टडी, तो लॉजी मीन्स स्टडी, कौन सी स्टडी, साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी। सो द राइट आंसर इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। अगर पूछ रहा है ना भाई, सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो इसका है ये ए ही है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी है, ज़्यादा नहीं सोचना है। सो क्लियरली मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछ रहा है, इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। ओके, अच्छा बताइए, सवाल देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देयर वेर 4 men whom everyone in sociology regardless of his special emphasis by a serpent will probably accept as the central figures, central हैं in the development of modern sociology. Together they span the whole of 19th मतलब 19 का मतलब क्या है, 1801 से लेके 1900 तक, इसको बोलते हैं 19। 20th हो गया 1901 से लेके, एंड अर्ली 20th सेंचुरी ड्यूरिंग विच मॉडर्न सोशियोलॉजी वाज फॉर्म्ड। तो कौन 4 हैं ये, कॉम्ट है, स्पेंसर है, मार्क्स है या दरखीम है। कॉम्ट है, वेबर है, दरखीम है या मार्क्स है। कॉम्ट है, दरखीम है, पार्सन्स है या मर्टन है। कॉम्ट है, स्पेंसर है, दरखीम है या वेबर है।
आप मुझे बताइए। कॉम्ट, स्पेंसर, दरखीम, वेबर। यहाँ पे मार्क्स जो है वो कोई डिपार्टमेंट लॉन्च नहीं किया सोशियोलॉजी का, इवॉल्व लाइक ए पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी, तो मार्क्स को बाहर निकाल दो। पार्सन्स और मर्टन जो है बाद में आ गए, ये हैं दे कंट्रीब्यूटेड टू द सोशियोलॉजी, बट इनको फाउंडिंग फादर्स या हाँ फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी कंसिडर नहीं कर सकते। ये चार है, ऑगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, एमिल दरखाइम एंड वेबर। हु डिवाइडेड सोशियोलॉजी इनटू टू पार्ट्स, सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स? बताइए आपको, इट वाज नन अदर देन ऑगस्ट कॉम्ट। अच्छा, अब क्वेश्चन है जो मैंने कल आपको डेफिनेशंस ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ाई थी। हु स्पेसिफिकली स्पोक ऑफ सोशियोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोसाइटीज? किसने बोला सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटीज? ऑगस्ट कॉम्ट ने तो बहुत बड़ी दलील बोली थी। इसने क्या बोला था? इसने बोला था कि इसका मकसद होना चाहिए टू डिस्कवर द लॉज वगैरह। स्पेंसर तो सुपर ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में बोलता है। मैक्स वेबर इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग बोलता है। सो अमीर दरखीम जो है, अमीर दरखाइम, इसने सोशियोलॉजी को कंसिडर किया है एज द साइंस ऑफ सोसाइटी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन क्या है आपको धोखा देने के लिए। अंडर दिस ब्रांच ऑफ सोशल साइंसेस, सोशल साइंस की ब्रांच है, सोशियोलॉजी की नहीं। सोशियोलॉजी खुद सोशल साइंसेस की ब्रांच है। वी स्टडी द इंडिविजुअल्स इन इंटरैक्शन एंड इन रिलेशन टू देयर सोशल एनवायरनमेंट। तो इंडिविजुअल्स कैसे आपस में इंटरैक्ट करते हैं और कैसे वो अपने सोशल एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं। आइडेंटिफाई इट। कौन सी ब्रांच है सोशल साइंस की? सोशल एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी ऑरिजिन ऑफ मैन, डेवलपमेंट ऑफ मैन, रेस, कल्चर वगैरह पे फोकस करता है, ये तो नहीं है। साइकोलॉजी मेंटल स्टेट्स को पढ़ता है। सोशल साइकोलॉजी इज द लिंक बिटवीन सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, ये भी नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर इज सोशियोलॉजी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह से बनाया गया है कि आपको धोखा दिया जाए। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन, इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। देखिए रिवर्स इंजीनियरिंग आपको समझाता हूं। अगर आपको पता है कि अभी पढ़ाया मैंने आपको ऊपर, देखिए ये तो क्लियर हो गया ना आपका। हु डिवाइडेड सोशियोलॉजी इनटू टू पार्ट्स, सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स? कौन है? ऑगस्ट कॉम्ट। सोशल स्टैटिक्स अब आपने याद रखा। मैं समझाता हूं आपको कि एमसीक्यू पढ़ने के क्या फायदे। एक एमसीक्यू आपको दूसरा एमसीक्यू सॉल्व करने में मदद कर सकता है। सोशल स्टैटिक्स, सोशल डायनामिक्स किसने दिया है? ऑगस्ट कॉम्ट। अब देखो नीचे क्वेश्चन, इसी से निकल जाएगा क्वेश्चन। अगर आपको पता भी नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको पता है नहीं, इसलिए मैंने रखा है यहाँ पे। देखो, हर्बर्ट स्पेंसर इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स इन सोशियोलॉजी। ऊपर वाला वो पार्ट जो था, इससे पहले क्वेश्चन कौन चार है, उनमें भी हर्बर्ट स्पेंसर का नाम था। आइडेंटिफाई फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो विच इज नॉट हिज कंट्रीब्यूशन। नॉट को ऐसे किया करो, पहले गोला मारो। सोशल स्टैटिक नीचे से बढ़ेंगे, सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स। अरे ये किसका कॉन्सेप्ट है? अरे ये तो ऑगस्ट कॉम्ट का कॉन्सेप्ट है, तो क्रॉस मार लो। सो विच इज नॉट, यही तो है राइट आंसर। खत्म, ऊपर पढ़ना ही नहीं है। इसका मतलब है आपको यहाँ पता चलेगा हर्बर्ट स्पेंसर ने ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ सोसाइटी भी दी है, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एनोलॉजी जिसको मैं बार बार बोलता हूँ, ऑर्गेनिज्मिक एनोलॉजी, थ्योरी ऑफ सोशल एवोल्यूशन बिल्कुल डार्विन से दी है, डेवलपमेंट हाइपोथेसिस कि कैसे सोशियोलॉजी में डेवलपमेंट होती है, ये भी इसकी। अगर आपको पता भी नहीं है, आज पता चला कि ये भी किसकी है, ये भी हर्बर्ट स्पेंसर की है। तो सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स हर्बर्ट स्पेंसर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ऑगस्ट कॉम्ट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है जनाब, तो इस तरह से आप समझो इन चीज़ों को कि किस तरह से एमसीक्यूज जो है सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। कल हम हमारा दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, डिफरेंट सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, जिसको हम बोलते हैं ट्री ऑफ सोशियोलॉजी। कि सोशियोलॉजी जो है कैसे इमर्ज हो गई, ज़मीन क्या थी इसकी? ज़मीन थी इंडस्ट्रियल सोसाइटी ऑफ यूरोप, इसमें एक ट्री उगा, वो था पॉजिटिविज्म का। फिर उसको निकल के आ गई एक ब्रांच जिसको बोलते हैं फंक्शनलिज्म, फिर निकल के आ गया स्ट्रक्चरलिज्म, फिर आ गया कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच, फिर आ गया इंटरैक्शनिस्ट अप्रोच, फिर आ गया नियो कॉन्फ्लिक्ट, नियो फंक्शनलिस्ट, सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म, एथनो मेथोडोलॉजी, फेमिनिस्ट अप्रोच। ठीक है ना, इसको बोलते हैं ट्री ऑफ सोशियोलॉजी। ये हम कल डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा प्रॉब्लम थी इसमें, देयर वर सम टेक्निकल इश्यूज, जिसकी वजह से आज हम लाइव नहीं आ पाए। सो होपफुली टुमारो हम लाइव आएंगे और आपके साथ अच्छे से डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक को, और कुछ एमसीक्यूज भी साथ में लाएंगे। ठीक है, सो इट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। और हमारी इस कोर्स को जितना हो सके फैलाओ, रजिस्टर करो, सब्सक्राइब करो, और get the benefits of our course named sociology. Thank you, stay safe, stay blessed, God bless you all.